स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर आप टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में आप GST के संबंध में बेसिक जानकारी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ GST पोर्टल पर जाकर किस तरह से आप रिटर्न फाइल करेंगे इस संबंध में भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उनको देखकर आप इस संबंध में जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, आगे भी जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GST पोर्टल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को किस तरह से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप किस तरह से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हर मंथ में या कि किसी विशेष पीरियड में आपको ये देखना है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट आया और कितना आपकी लायबिलिटी से एडजस्ट हुआ और उसके बाद कितना अमाउंट शेष रह गया। तो ये भी आप देख सकते हैं GST पोर्टल पर जाकर। इसके साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, उस कैश लेजर को आप किस तरह से देखेंगे और किस तरह से आप ये जानेंगे कि कब कब आपने चालान जनरेट किया और चालान जनरेट करने के बाद आपके कैश लेजर में वो डिपॉजिट हुआ और फिर आपने कितना किस मंथ में, है ना, उसको अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट किया, पे किया। ये सब जानकारी आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो आज आपको बताएंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो होता है जब आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं और रिटर्न फाइल करते समय, ठीक है ना, जो आपने ITC क्लेम की तो वो ITC आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच जाती है और उसके बाद जो आपकी लायबिलिटी है उससे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पहुंच गई है उससे वो एडजस्ट हो जाती है। और एडजस्ट होने के बाद यदि आपकी सारी की सारी ITC खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जीरो हो जाता है और उस स्थिति में फिर भी यदि आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो आप चालान जनरेट करते हैं और फिर उससे पेमेंट करते हैं। लेकिन किसी मंथ की GSTR 3B फाइल करते समय आपने जो ITC क्लेम की वो ITC का अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच गया और उसी मंथ में जो आपने लायबिलिटी थी वो कम थी, तो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपकी लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी और उसके बाद जो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बचेगी वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होती रहेगी और आगे जब भी कोई आपकी लायबिलिटी बनेगी उससे आपकी एडजस्ट हो जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसलिए आप के लिए जानना जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका कितना बैलेंस है, वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आप किस तरह से देख सकते हैं, कब कब आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कराया अमाउंट और कब कब आपने उससे अपनी लायबिलिटी को पे किया, ये भी आप देख सकते हैं GST पोर्टल पर जाकर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी ID पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। जब आप GST पोर्टल पर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा सर्विस पर। इस पर करेंगे आप क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको शो होगा लेजर। यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सर्विस पर क्लिक किया और यहाँ पर लेजर है। लेजर में आपके नीचे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर और पेमेंट टूवर्ड डिमांड, ये सारी चीजें आपको शो होंगी। अब हम चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर। तो हमने लेजर पर आ गए, सर्विस पर हमने क्लिक किया। सर्विस पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन था लेजर, उस पर हमने माउस रखा, माउस पॉइंटर रखा और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो आज तक का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ पर देखिए शो रहा है 5064 रुपए, ठीक है ना, और डेट भी शो रही है। तो आज की डेट तक यहाँ पर 5064 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट शो रहा है, लेकिन ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब आप ये देखना चाहते हैं कि कब कब आपने आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस आया और कब कब आपने अपनी लायबिलिटी से उसको यूटिलाइज किया और उसके बाद बैलेंस कितना बचा क्लोजिंग, वो आप किस तरह से देखेंगे। तो डिटेल में यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस पर कर देंगे आप क्लिक। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर क्लिक किया तो इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आएगा। यहाँ पर है सिलेक्ट पीरियड, यहाँ पर फ्रॉम और टू,
यानी कब से लेकर कब तक के पीरियड का आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अधिकतम 6 मंथ का पीरियड डाल सकते हैं। ठीक है ना, 6 मंथ का पीरियड आप एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद अगले 6 मंथ का देखना है तो फिर अगले 6 मंथ का पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो अगले 6 मंथ का देख लेंगे। इस तरह से आप 6 मंथ करके देख सकते हैं पीरियड डालकर। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं, मान के चलते हैं 1 अक्टूबर 2019 से और 31 मार्च 2020 तक का हम देखना चाहते हैं, तो हम जाएंगे यहाँ पर फ्रॉम में कर दिया 1 अक्टूबर 2019 से लेकर और टू 31 मार्च 2020 और गो पर कर देंगे हम क्लिक। जैसे ही आपने गो पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर है व्यूइंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डिटेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020। इसके पहले का पीरियड आप देखना चाहते हैं तो वो पीरियड आप सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन 6 मंथ का ही आप एक साथ देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आपका, जब आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका क्रेडिट होता है, ठीक है ना, और फिर जब आप उससे यूटिलाइज करते हैं, अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट करते हैं, सेटअप करते हैं, तो वो डेबिट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलम्स मिल रहे हैं, डेट है, रेफरेंस नंबर है, टैक्स पीरियड इफ एनी, है ना, डिस्क्रिप्शन है, और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा क्रेडिट डेबिट अमाउंट और यहाँ पर होगा बैलेंस। यानी बैलेंस का मतलब ये है, जब इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 में जब हम देख रहे हैं तो 1,13,417 रुपए हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट शो हो रहा है। यानी इतना अमाउंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में था कब, 1 अक्टूबर 2019 से पहले, यानी 1 अक्टूबर 2019 को ये आपका अमाउंट शो हो रहा है। बैलेंस में देखेंगे तो ये आपको हेड वाइज भी शो होंगे। यानी आईजीएसटी की बात करें तो इस कॉलम में 0 है, यानी आईजीएसटी का कोई भी अमाउंट नहीं है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं था, है ना, 1 अक्टूबर 2019 तक। यहाँ पर है सेंट्रल टैक्स में 65,859 रुपए सो रहे हैं और स्टेट टैक्स में 47,558 रुपए सो रहे हैं, और टोटल यदि देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1,13,417 रुपए का अमाउंट शो हो रहा है। ये क्या है, हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रही है। अब आप इसको आगे देखना चाहें, मंथली वाइज समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। अब हमने क्या किया कि सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल की, ठीक है ना। देखिए 4 अक्टूबर को हमने, यहाँ पे दोनों में ही आपको 4 अक्टूबर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सितंबर मंथ टैक्स पीरियड में देखेंगे तो सितंबर मंथ यहाँ पर शो रहा है। तो सितंबर मंथ की जब हमने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल की, यानी जैसे ही आप डेटा लेकर जाएंगे जीएसटीआर 3B का, जब हम सितंबर मंथ का डेटा लेकर गए जीएसटी पोर्टल पर, तो वहां पर क्या हुआ, आईटीसी जो हमें क्लेम करनी थी वो हमने कितनी क्लेम की वो आपको इस जगह पर शो होगी, क्रेडिट डेबिट अमाउंट शो रहा है। तो यहाँ पर जब देखेंगे आप तो 11,785 रुपए, ठीक है ना, ये हमने आईटीसी क्लेम की सितंबर मंथ में, जो हमने जीएसटीआर 3 फाइल की, तो 11,785 रुपए हमने सीजीएसटी क्लेम की आईटीसी, और इतनी ही हमने एसजीएसटी की आईटीसी क्लेम की, और टोटल आईटीसी जो हमने क्लेम की वो थी 23,570 रुपए। जैसे ही हमने डेटा पहुंचाया जीएसटी पोर्टल पर सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय, तो वहां पर जो हमने आईटीसी क्लेम की वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच गई। अब देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहला कितने आ रहा था अमाउंट और अब कितना आ रहा है। पहले देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 65,859 रुपए थे सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी के हेड में, 65,859 रुपए हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहे थे। अब हमने क्या किया, जब जीएसटीआर 3B के डाटा हमने डाला जीएसटी पोर्टल पर सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के लिए गए अक्टूबर में, तो 11,785 रुपए हमने और क्लेम किया आईटीसी। तो 65,859 रुपए में यदि आप प्लस कर देंगे 11,785 रुपए, तो अब यहाँ पर शो होने लगा 77,644 रुपए। यानी अब जब हम सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय डेटा हमने अपलोड किया, तो अब हमारी आईटीसी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट कितना शो होने लगा सीजीएसटी के हेड में, 77,644 हो गया। इसी तरह से एसजीएसटी के कॉलम में हमारा 47,558 रुपए अमाउंट शो रहा था, बैलेंस हो रहा था। 11,785 रुपए हमने और क्लेम किया आईटीसी, है ना, 3B रिटर्न फाइल करते समय। तो 11,785 को जब हम 47,558 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 59,343 रुपए, और टोटल जो आईटीसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगी वो हो गई 1,36,987 रुपए, ठीक है ना। पहले कितनी थी, 1,13,417 रुपए टोटल, इसमें 23,570 रुपए टोटल और जोड़ देंगे जो हमने क्लेम की है सितंबर मंथ की रिटर्न में, तो हो जाएगा 1,36,987 रुपए। तो ये क्रेडिट हो गया आपका
जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था वो क्रेडिट हुआ कितने से, 23,570 रुपए से। और हेडवाइज भी आपको शो हो रहा है। पहले हमारी आईटीसी कितनी थी, 1,13,417 रुपए हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा था। अब हो गया 1,36,987 रुपए जब हम सितंबर मंथ का डेटा लेकर गए जीएसटी पोर्टल पर। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो इससे एडजस्ट होगी। अब लाइबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है डेबिट। ठीक है ना, अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था वो क्रेडिट तो हो गया, और क्रेडिट अमाउंट कितना सो रहा है, 1,36,987 रुपए। अब हमने क्या किया, जब हम सितंबर मंथ की जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने गए थे तो वहां पर आईटीसी तो हमारी इसमें ऐड हो गई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उतने से क्रेडिट हो गया जितनी हमारी आईटीसी थी। अब डेबिट होगा, यानी हमारी जो लाइबिलिटी थी उससे ये यूटिलाइज होगा। तो डेबिट हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितने से, 14,024 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 14,024 रुपए एसजीएसटी के हेड में। इस तरह से 28,048 रुपए कुल एडजस्ट हुआ हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो हमारी आईटीसी शो हो रही थी उसमें हमारी लाइबिलिटी एडजस्ट होगी। तो 14,024 रुपए जब हमने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने गए, डेटा लेकर गए, तो वहां पर हमारी लाइबिलिटी थी सीजीएसटी के हेड में 14,024 रुपए बन रही थी और एसजीएसटी के हेड में भी 14,024 रुपए बन रही थी। टोटल थी 28,048 रुपए। अब आप देखेंगे तो इससे एडजस्ट हो गई। टोटल यदि आप देखेंगे तो 1,36,987 रुपए हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा था, उसमें से अब माइनस कर देंगे टोटल 28,048 रुपए, तो टोटल अब यहाँ पर बचा 1,08,939 रुपए एडजस्ट होने के बाद। हेडवाइज देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हमने सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B का डेटा पहुंचाया जीएसटी पोर्टल पर, तो उस डेटा के साथ हमारा कितना हो गया था, सीजीएसटी के हेड में हो गए थे 77,644 रुपए। अब 77,644 रुपए हमारा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस हो रहा था 77,644 रुपए हो गया था। अब उसमें से आपकी लाइबिलिटी है 14,024 रुपए सीजीएसटी के हेड में, तो 77,644 रुपए में से लाइबिलिटी 14,024 रुपए माइनस कर देंगे तो अब बचेंगे 63,620 रुपए। ठीक है ना। इसी तरह से एसजीएसटी की हेड की बात करें तो यहाँ पर 59,343 रुपए है, और 59,343 रुपए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा था उसमें से 14,024 रुपए डेबिट हुआ है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सीजीएसटी के हेड से। तो 59,343 रुपए एसजीएसटी सॉरी स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी के 59,343 रुपए जो बैलेंस हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, उसमें से एसजीएसटी का ही हेड है, इसमें 14,024 रुपए माइनस हो गए, सेटअप हो गया। अब बची कितनी, 45,319 रुपए। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यानी सितंबर मंथ की जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देंगे, देखिए सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ की जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे तो सारा का सारा एडजस्ट हो गया। यानी हमने जो आईटीसी क्लेम की वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के में ऐड हो गई हेडवाइज, और उसके बाद जो हमारी लाइबिलिटी बन रही थी वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हेडवाइज यहाँ पर सेटअप हो गई, माइनस हो गई। और उसके बाद अमाउंट जो बचेगा जब आप सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल कर लेंगे तो उसके बाद अमाउंट कितना बचा, 63,620 रुपए सीजीएसटी के हेड में बच गया और स्टेट टैक्स के हेड में 45,319 रुपए बच गया। और टोटल देखेंगे तो बैलेंस यहाँ पर शो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का 1,08,939 रुपए। ठीक है ना। तो सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ पर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बचा अमाउंट, 1,08,939 रुपए। हेडवाइज देखेंगे तो आपको हेडवाइज भी पता चलेगा सीजीएसटी के हेड में कितना और एसजीएसटी के हेड में कितना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितने से क्रेडिट हुआ किस मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करते समय, और कितने से डेबिट हुआ यानी लाइबिलिटी से एडजस्ट हुआ, और उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के बाद आपका जो अमाउंट बचा है ना, बैलेंस बचा, तो देखिए बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, तो बैलेंस में आपको हेडवाइज भी शो होगा और टोटल भी शो होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड पेज पर जाएंगे तो सेकंड पेज में आपके आगे के मंथ, नवंबर मंथ में आपने क्या किया, दिसंबर मंथ में क्या किया, जनवरी मंथ और फरवरी मंथ, लास्ट यहाँ पर फरवरी मंथ तक की रिटर्न फाइल की गई जीएसटीआर 3B, तो फरवरी मंथ का भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप जब फरवरी मंथ में भी देखेंगे तो देखिए अब लास्ट में बैलेंस आप जब देखेंगे यानी फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आपका जो बैलेंस बचा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सेंट्रल टैक्स के कॉलम में देख रहे हैं तो 5,064 रुपए बचा है, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स में देखेंगे तो 00 शो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इंटीग्रेटेड टैक्स के हेड में कोई भी बैलेंस शो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। सेंट्रल टैक्स में देखेंगे तो 5,064 रुपए बच रहे हैं, है ना, और स्टेट टैक्स में देखेंगे तो स्टेट टैक्स में भी 0 है, और टोटल बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5,064 रुपए यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहे हैं जो कि सीजीएसटी के हेड में है। आगे जब आप मार्च मंथ की रिटर्न फाइल करने जाएंगे, है ना, हम जब मार्च मंथ की रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर 5,064 रुपए जो सीजीएसटी के हेड में शो रहे हैं इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी जो आपका सामने डेटा आ जाएगा उससे आप समझ सकते हैं
पूरी तरह से। और इसी तरह से आप चाहें तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आप इसी तरह से, जिस तरह से इसमें एडजस्ट किया गया उसी तरह से आप अपने एडजस्ट करते रहेंगे, तो आपके यहाँ भी यही बैलेंस ओपन होगा, ठीक है ना। और ये तरीका भी सही है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी पोर्टल पर शो रहा है वही आपके सॉफ्टवेयर में भी शो होना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी चाहें जाकर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को और उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आ जाते हैं बैक। इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आप इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था और इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको शो रहे हैं। अब हम फिर से चलते हैं सर्विसेज पर, लेजर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या होता है दोस्तों कि जो भी आप, ठीक है ना, आपका मान ली किसी मंथ में आपका टैक्स बन रहा है और उस टैक्स को पे करने के लिए पहले आपको चालान जनरेट करना होता है और चालान जनरेट करने के बाद उतने अमाउंट को आपको पे करना होता है, चालान का पे करते हैं। और जैसे ही आप पे करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट आ जाता है और उससे आपकी लाइबिलिटी जो आपको कैश लेजर से पे करनी थी वो आपको उससे एडजस्ट हो जाती है। और उसके बाद आपको बैलेंस यदि कुछ बचता है कैश लेजर में तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 8 जुलाई 2020 को, तो यहाँ पर 00 शो हो रहा है, यानी यहाँ पर कैश लेजर में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है। आपको डिटेल देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएंगे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने कब कब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पहुंचाया या आपका पैसा आया और कब कब वो आपका एडजस्ट हुआ आपकी जीएसटीआर 3B में लायबिलिटी पे करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो भी पीरियड है वो आप पीरियड कर लेंगे। मान लीजिए हम फिर से वही पीरियड कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 करके और हम गो पर करते हैं क्लिक। जैसे हमने गो पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है केवल जो मार्च मंथ का यहाँ पर शो हो रहा है, यानी बाकी जो मंथ थे इससे पहले के 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का पीरियड देख रहे हैं। इसमें बाकी सारे मंथ में क्या हुआ था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में था, यानी अक्टूबर मंथ की जो हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने गए, नवंबर मंथ की, दिसंबर मंथ की और जनवरी मंथ की जो हमने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल की, तो उसमें हमने क्या था, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा था उसी से सारा का सारा सेटअप हो गया। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ठीक है ना। और जब 20 मार्च यहाँ पर शो हो रहा है, यानी फरवरी मार्च की, जब फरवरी मंथ की जब हम रिटर्न फाइल करने गए तो वहां पर क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस था वो सारा का सारा सेटअप होने के बाद हमको कैश लेजर से पे करना पड़ा। इसलिए हमने क्या किया, चालान जनरेट किया और चालान जनरेट करने के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट आ रहा है, क्रेडिट सो रहा है, यानी कैश लेजर हमारा क्रेडिट हुआ कितने से, स्टेट टैक्स के हेड में 5,648 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जब फरवरी मंथ की हम रिटर्न फाइल करने के लिए गए, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए टैक्स पीरियड एप्लीकेबल फरवरी 2020 है। फरवरी मंथ की जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने गए तो वहां पर सारा सेटअप होने के बाद हुआ ये कि स्टेट टैक्स के कॉलम में हमारी लाइबिलिटी बनी 5,648 रुपए की। अब चूंकि ये 5,648 रुपए सेटअप होने के बाद, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सारा अमाउंट जो स्टेट टैक्स का था वो सेटअप होने के बाद 5,648 रुपए स्टेट टैक्स के हेड में हमको पे करने थे कैश लेजर से। तो हमने चालान जनरेट किया और देखिए यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, यानी कैश का जो हमारा लेजर था वो क्रेडिट हुआ 5,648 रुपए से। यानी हमने चालान जनरेट किया और चालान जनरेट करने के बाद हमने 5,648 रुपए स्टेट टैक्स के हेड में हमने पे किए, ठीक है ना। पे करते ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 5,648 रुपए यहाँ पर शो होने लगे। बैलेंस में भी देखेंगे तो ये देखिए 5,648 रुपए स्टेट टैक्स के कॉलम में शो रहे थे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारी जो लाइबिलिटी बनी थी स्टेट टैक्स में, तो पहले तो हमने क्या किया, चालान जनरेट करके पैसा पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब हमें लाइबिलिटी पे करनी थी तो देखिए यहाँ पर डेबिट हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो डेबिट हो गया कितने से, 5,648 रुपए स्टेट टैक्स से, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस में 00 शो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है। ज्यादातर होता यह है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस कम ही मिलता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा, यानी आपको कैश में जब अपनी लाइबिलिटी पे करनी होती, जितनी आप उतने का ही चालान जनरेट करते हैं और लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। तो इस तरह से 5,648 रुपए पे हुए। अब यहाँ पर हम आपको एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है मार्च महीने का, वो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, फरवरी मंथ की जो हम रिटर्न फाइल करने गए थे जीएसटीआर 3B, तो वहां पर हमने ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बाद आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और इसके बाद सारा सेटअप होने के बाद यहाँ पर देखिए पेड थ्रू कैश यहाँ पर लिख कर आ गया कि 5648 रुपए हमने
कैश में पे किए। ठीक है ना, तो यही 5648 रुपए का जो हमने चालान जनरेट किया था। ठीक है ना, तो ये देखिए 5648 रुपए ये चालान यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। इसके अलावा पेड थ्रू क्रेडिट, तो क्रेडिट लेजर से हमने 51,470 रुपए, यानी जो हमारी लाइबिलिटी बन रही थी, इन दोनों को यदि आप देखेंगे ऐड करेंगे तो जो हमारी लाइबिलिटी बन रही थी उसमें एडजस्ट हो गई। कितनी? 51,470 रुपए तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पेड थ्रू क्रेडिट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो हमारी क्रेडिट शो हो रही थी, जो हमारा आईटीसी शो हो रहा था, बैलेंस हो रहा था, उससे क्या हुआ 51,470 रुपए तो एडजस्ट हो गए। लेकिन एडजस्ट होने के बाद फिर भी 5,648 रुपए हमको पे करने थे। एडजस्ट करने के बाद 5,648 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बन रही थी। तो यहाँ पर पेड थ्रू केस हमने चालान जनरेट किया था 5,648 रुपए का, और उसके द्वारा हमने जो हमारी SGST के हेड में 5,648 रुपए हमको पे करने थे वो हमने पे कर दिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका, जब भी आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को भी देख सकते हैं। पीरियड आप यहाँ पर 6 मंथ जो है ना उसी का आप सिलेक्ट कर पाएंगे। 6 मंथ करके आप पीरियड यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरह से ये जानना जरूरी रहता है आपके लिए कि आपका किस तरह से एडजस्टमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस हो रहा है, और उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पहले ही यानी GSTR 3B फाइल करने से पहले ही अपने सॉफ्टवेयर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना शो रहा है और अब हमें कितनी लायबिलिटी पे करनी है, उसको आप पहले ही एडजस्ट करके और फिर आप जान सकते हैं, बिना GST पोर्टल पर ही आए आप जो है ये जान सकते हैं कि हमको अब कितना पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको जरूरत हो तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देख सकते हैं, और किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से आपको समझना है वो भी आप समझ सकते हैं। आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।